और भाई तेरे को कैसी लगी मूवी? मेरे को तो बड़ी मस्त लगी, तो अपना बता भाई। यार मक्कार तो मैं हुई, बस एक झूठी चाहिए। लेकिन आज तक जिंदगी में झूठी के नाम पर सिर्फ झूठी उम्मीदें मिली हैं। अबे यार इसका फिर से शुरू हो गया। सो 8 मार्च को लोग जब एक दूसरे के ऊपर केसरिया फेंक के मार रहे थे, तब मैं थिएटर में देख रहा था तू झूठी मैं मक्कार, फॉर मेनली 2 रीजंस। नंबर 1 रीजन बीइंग दैट आई हैव नो फ्रेंड्स, या एंड द सेकंड रीजन इज दैट मैं इस फिल्म के बारे में काफी टाइम से एक्साइटेड था, बिकॉज लव रंजन एज अ डायरेक्टर, आई लव हिम, एंड रणबीर कपूर इज माई फेवरेट एक्टर एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग रोम कॉम मूवीज। तो जब एक साथ ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं तो कैसी मूवी बन के निकलेगी, उसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड काफी टाइम से बॉलीवुड के अंदर कोई लाइट हार्टेड रोम कॉम टाइप की मूवी आई भी नहीं थी। सो मैं वैसे ही लो एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, क्योंकि रोम कॉम मूवी सब ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं अनफॉर्चुनेटली जब मैं देखने गया था 8 मार्च को, तो मैं 15 मिनट्स लेट हो गया था। एंड उसके बाद भी क्योंकि लोग आते जाते रहे तो मुझे डायलॉग्स प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरी स्टार्टिंग की 30 मिनट्स की मूवी मिस हो गई। और फिर मैंने कल यानी कि 9 मार्च को फिल्म एक बार दोबारा से देखी, एंड आई एम टेलिंग यू आई एम सरप्राइज्ड। तो कैसी है मूवी? क्या ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है? एंड आखिर इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है कि मैं ये कह रहा हूं दैट आई एम सरप्राइज्ड? जानना चाहते हो? So hey ladies and gentlemen, it's KJ and welcome to the Syndicate, and today we're gonna review and analyze तू झूठी मैं मक्कार। तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे तेरे प्यार। Starting off with the segment number 1, information. तू झूठी मैं मक्कार is a 2023 rom-com drama film which is directed by Love Ranjan, starring Ranbir Kapoor, Shraddha Kapoor, Bonnie Kapoor. Damn, there are a lot of Kapoors in this movie. Anubhav Singh Bassi, Dimple Kapadia and etc. बात करें मूवी की प्लॉट की, कहानी है बेसिकली मिकी की, विच इज प्लेड बाय रणबीर कपूर, जो कि घना ही अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा अमीर है, चोखा पैसा है उसके पास, क्योंकि उसकी फैमिली मर्सिडीज के शोरूम चलाती है एंड उसके और भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं। बट उसका एक और साइड बिजनेस है जो कि है लोगों के ब्रेकअप्स करवाने का। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी में यही पूछा जाएगा, तो याद रखना। क्या मतलब मैं योगी बाबा की कॉपी कर रहा हूं? तो मिकी अपने बेस्ट फ्रेंड मनु और उसकी होने वाली वाइफ के साथ जाता है यूरोप वेकेशन पे, जहां पर उसको मिलती है टिनी विच इज प्लेड बाय श्रद्धा कपूर, जो कि मनु की होने वाली पत्नी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड रणबीर कपूर को उसके पहली नजर में देखते हो जाता है लव, इश्क, मोहब्बत यानी कि प्यार। उसके बाद लड़का लड़की को लाइन मारता है, लड़की लड़के को लाइन मारती है, एंड यूरोप की सड़कों पे घूमते घूमते नाच गाना करते हुए उन दोनों को जताते हुए लव, इश्क, मोहब्बत यानी कि प्यार। फिर दोनों वापस जाते हैं इंडिया, एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं। एंड उसके बाद जो होता है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड से डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जो कि है मैडनेस, प्योर मैडनेस। So now let us discuss the negative and positive points of this movie. So starting off with the negative points, क्योंकि negative points कम है और positive points ज्यादा, तो जल्दी खत्म कर लेते हैं। So starting off with the negative point number 1, long length and irritating monologues. तो देखो फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन्स हैं जहां पर कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात किए जा रहे हैं और एक ही सांस के अंदर किसी चीज के बारे में रैंट किया जा रहा है, जो कि फिल्म के अंदर बहुत सारी जगहों पे यूज हुआ है। और स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा फनी भी लगता है, और हम लोग को पता है कि लव रंजन का सिग्नेचर स्टाइल जो कि वो प्यार पंचनामा के टाइम से किया जा रहा है। पर ये जब बार बार रिपीट होने लगता है तो एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होने लगता है। दूसरी बात यह कि इस फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस है जो कि थोड़े ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट लगते हैं, जिनको एडिटिंग के थ्रू थोड़ा और क्रिस्प किया जा सकता था। बट ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ध्यान डाइवर्ट होने लगता है फिल्म को देखते वक्त। बट जैसे आपका ध्यान डाइवर्ट होने लगता है वैसे ही फिल्म ट्रैक पे वापस आ जाती है और आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच लेती है। So now let's move on to the positive points of this film. So starting off with the positive point number 1, which is performances and chemistry between रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर। देखो इस फिल्म के अंदर सभी एक्टर्स, चाहे वो लीड रोल में या फिर सपोर्टिंग रोल में, सभी के परफॉर्मेंसेस एकदम आउटस्टैंडिंग है। और सपोर्टिंग रोल के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस तो एकदम ब्रिलियंट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये फिल्म और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज एक्टर्स दैट ये फिल्म और ज्यादा बिलीवेबल लगती है, बिकॉज ऑफ देयर बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस। क्योंकि उन्हीं की परफॉर्मेंसेस की वजह से इस फिल्म के अंदर वो ऑर्गेनिक और नेचुरल वाली फीलिंग आती है। जो मिकी की फैमिली है उसके अंदर जितने भी एक्टर्स को कैरेक्टर्स के अंदर कास्ट किया गया है, उन सबकी एक्टिंग भाई मतलब एकदम परफेक्शन के जस्ट एक कदम नीचे है। क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लो या फिर उनकी कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ एकदम लाजवाब है और सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक और एकदम नेचुरल लगता है, जिसकी वजह से कितने सारे मोमेंट्स हैं जहां पर आप अपना पेट पकड़ के हंसोगे। एंड उसके अलावा भी जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि अनुभव सिंह बस्सी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिंग की है। बात करें अगर बस्सी की, तो मुझे लग रहा था कि उनके फिल्म के अंदर बहुत छोटा सा रोल होगा एंड उनको सिर्फ और सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए रखा जाएगा। बट नहीं, उनका फिल्म के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, जहां पर कभी भी अगर मिकी के कैरेक्टर को कोई हेल्प चाहिए होती है या फिर उसका ईगो उसके सर पे ज्यादा चढ़ जाता है, तो बस्सी का कैरेक्टर ही है जो उसकी मदद करता है। एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग तो एज यू नो यार, बस्सी तो बस्सी है, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग भी फिल्म के अंदर एकदम लाजवाब रही। एंड उसके अलावा भी जितने
जितने भी सपोर्टिंग रोल में एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग भी एकदम ऑसम, एकदम कड़क, एकदम कड़क एक्टिंग। बट अब अगर बात करें अपने लीड प्लेयर्स की, तो रणबीर कपूर को स्क्रीन पे देखना इज ऑलवेज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। बट इस बार उनको अपने रोमांटिक अवतार में वापस आते हुए देख के एक अलग ही मजा आया। एंड एज ऑलवेज हिज परफॉर्मेंस इज जस्ट ब्रिलियंट, ही इज जस्ट किलिंग इट विद हिज परफॉर्मेंस। चाहे कॉमेडी सीन्स हो या फिर रोमांटिक सीन्स या फिर इमोशनल सीन्स, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही डज हिज वर्क विद फुल कन्विक्शन, एकदम एफर्टलेसली। श्रद्धा कपूर परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो रियली गुड। हालांकि कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर ये लग रहा था दैट शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग बट शी इज नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है जहां पर रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर एक दूसरे से बात करते हैं, वेयर श्रद्धा सीम्स टू स्किप अ बीट और टू व्हाइल टॉकिंग, बट रणबीर इज ऑन पॉइंट एवरी टाइम, जिसकी वजह से हम लोग को ये समझ में आता है कि रणबीर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव राइट नाउ। बट उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो श्रद्धा कपूर परफॉर्मेंस वाज आल्सो रियली गुड। एंड अगर बात करें रणबीर और श्रद्धा की केमिस्ट्री की, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। दोनों एक साथ स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रहे थे। इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच देम टुगेदर ऑन अ स्क्रीन। एंड मैं देख के सोच रहा कि यार किसी डायरेक्टर ने इनको इससे पहले एक साथ क्यों नहीं कास्ट किया किसी फिल्म के अंदर, बिकॉज दे लुक एब्सोल्युटली ग्रेट with each other sharing the screen, and उनको और फिल्में साथ में साइन करनी चाहिए because they are a fabulous जोड़ी and their chemistry keeps the film running and it keeps the film alive। और ये सारे के सारे एक्टर्स ही हैं जिनके परफॉर्मेंसेस से ये फिल्म और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड एवरीबडी हैज डन अ डैम ग्रेट जॉब इन देयर रोल्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, रेलेवेंट स्टोरी लाइन एंड ब्रिलियंट स्क्रीन राइटिंग एंड डायरेक्शन। अब एज दिस फिल्म इज अ रोम कॉम, देन तुम इसकी कहानी से कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हो। बट जब मैंने ये फिल्म देखी, मैं सरप्राइज इसलिए हुआ बिकॉज इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो आज की रियलिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। दिस फिल्म हैज अ वेरी मेच्योर्ड राइटिंग बिकॉज इससे पहले की जो लवरंजन की मूवीज होती थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक कैरेक्टर होता था जो कि विलेनस होता था, फॉर एग्जाम्पल फीमेल कैरेक्टर्स। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स आर राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव्स। एंड ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है बिकॉज यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर है और जो आज की रियलिटी है उससे बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे आजकल की रिलेशनशिप्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी हैं और किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, उन कॉन्फ्लिक्ट से लोग किस तरीके से डील करते हैं। एंड जो फिल्म के अंदर डायलॉग है कि आजकल रिलेशनशिप के अंदर घुसना आसान है और उससे निकलना मुश्किल, इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे ट्रूथ बॉम्ब्स हैं जो कि फिल्म के अंदर कॉमेडी के थ्रू एंड अदर स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स के थ्रू यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से जो इसकी स्टोरी लाइन है वो आज की रियलिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट लगती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है। एंड दूसरी बात ये कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और इसका डायरेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट किया गया है। फर्स्ट हाफ के अंदर मोस्टली तो फिल्म एक रोम कॉम की तरह चलती रहती है, जो ऐसे नॉर्मल चीजी टाइप की रोम कॉम्स होती है जो टीनेजर्स के लिए बनाई जाती है, उस तरीके की चलती रहती है। बट उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर फिल्म जिस तरीके से यू टर्न मारती है एंड जब वो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो स्क्रीन राइटिंग है, मतलब जिस तरीके से ऑडियंस को ग्रिप किया है, एंगेज किया है और जितनी तगड़ी इसकी स्क्रीन राइटिंग की गई है उन मोमेंट्स के अंदर, भाई साहब मतलब रिस्पेक्ट है राहुल मोदी और लवरंजन के लिए कि उन्होंने इतना ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले लिखा है। एंड डायरेक्शन के अंदर तो यार भाई लवरंजन तो लवरंजन है, उनका तो तुमको पता ही है कि उनका बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड डायरेक्शन स्टाइल होता है। एंड यहाँ पर उन्होंने अपनी डायरेक्शन और स्क्रीन राइटिंग के थ्रू एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इश्यूज को दिखाने की कोशिश की है, जो कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से एक फन और मैड राइड के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। जो इसका सेकेंड हाफ है उसके अंदर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो एकदम ऐसे मैड राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम अ चीजी रोम कॉम फ्लिक। और उसमें जो डायरेक्शन और जो स्क्रीन राइटिंग की गई है, लवरंजन एंड राहुल मोदी आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए, मजा आ गया। एंड वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू से दैट इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर मूवी एज अ चीजी रोम कॉम चल रही थी तो उसके अंदर जो डायलॉग्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। बट जो सेकेंड हाफ के अंदर जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं या फिर जितने भी इमोशनल सीन्स हैं, उन सब के जो डायलॉग्स हैं वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं कि भाई मैं क्या बताऊं। कुछ कुछ डायलॉग्स तो इतने ज्यादा हार्ट टचिंग है कि सुन के लिटरली रोना आ जाता है यार। एंड बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट इसकी राइटिंग और डायरेक्शन किया गया है, जिसके लिए हैट्स ऑफ टू लवरंजन एंड राहुल मोदी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, ह्यूमर, मेटा जोक्स एंड क्लाइमैक्स।
अब देखो, जैसा मैंने पिछले पॉइंट के अंदर कहा कि जो फिल्म है वो फर्स्ट हाफ के अंदर एक चीजी रोम कॉन्फ्लिक्ट की तरह चलती है एंड उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर एक मैड राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो इसलिए कहा क्योंकि जो सेकंड हाफ के अंदर कॉमेडी है वो कंपेयरिंग टू फर्स्ट हाफ और ज्यादा प्रोमिनेंट एंड और ज्यादा वाइल्ड हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर कंपेरेटिवली आप कम जगहों पे हंसने वाले हो, पर सेकंड हाफ के अंदर जब ये फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो उसके बाद जो जोक्स लिखे हैं और उनको जिस तरीके से स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट किया गया है, यू आर गोना लाफ आउट लाउड एट एवरी 10 to 15 मिनट्स इन द फिल्म। एंड जो नॉर्मल जोक्स हैं उनसे भी ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर मुझे हंसी आई तो वो है इसके अंदर मेटा जोक्स, लाइक लव रंजन रेफरेंसिंग टू हिज ओन फिल्मोग्राफी। जब एक कैरेक्टर बोलता है प्रॉब्लम क्या है एंड दूसरा कैरेक्टर जब बोलना शुरू करता है तो उससे पहले ही दूसरा कैरेक्टर उसका मुंह बंद कर देता है, एंड दिस टाइप ऑफ जोक्स जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली फिल्म के अंदर प्लेस किए गए हैं एंड उनको देख के डबल मजा आता है। एंड साथ साथ जो फिल्म के अंदर कैमियोज हैं जो कि मैं बता नहीं सकता किसके हैं, बट जो 2 कैमियोज हैं फिल्म के अंदर दे आर जस्ट हिलेरियस एएफ। एंड ये फिल्म अपने सेकेंड हाफ के अंदर जब ये मैड टर्न लेती है तो उसके बाद आपको जितनी हंसी आने वाली है, मैं इतना काफी टाइम से किसी बॉलीवुड फिल्म को देख के नहीं हंसा था। बट इस सब में से अगर मैं बात करूं फिल्म के सबसे हिलेरियस पार्ट की तो वो है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा हिलेरियस होगा। एंड अगर तुमको अभी इससे पहले तक की फिल्म एवरेज भी लग रही थी या फिर ज्यादा कुछ पसंद नहीं भी आ रही थी, तब भी तुम्हें इस फिल्म का क्लाइमैक्स इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगेगा, क्योंकि वो इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि उसके अंदर जितने भी जोक्स मारे गए हैं वो सारे के सारे जोक्स इतने ज्यादा हिलेरियस और इतने ज्यादा रिलेटेबल है। मैं लिटरली हर 15 सेकंड के अंदर हंस रहा था। मैं एक जोक के ऊपर हंसना बंद ही किया कि दूसरा जोक आ गया। एंड इतने अच्छी तरीके से उस पार्ट को डायरेक्ट किया गया है और लिखा गया है दैट इट्स जस्ट ब्रिलियंट यार, मेरे पास शब्द नहीं है। तुम खुद देखोगे, तुम खुद हंस हंस के पगला जाओगे उस सीन के अंदर। सो हैट्स ऑफ टू लव रंजन एंड राहुल मोदी दैट उन्होंने इतने ज्यादा फनी सीन्स लिखे एंड इतने अच्छी तरीके से कॉमेडी को इस फिल्म के अंदर इंटीग्रेट किया और डायरेक्ट किया, क्योंकि कहीं भी फिल्म की कॉमेडी फोर्स नहीं लगती है। एंड एक आध दो जोक्स जो कि हिट एंड मिस थे, उसके अलावा बाकी सारे जोक्स इतने ज्यादा फनी है कि आप अपना पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। इट्स जस्ट अ मैड राइड। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, म्यूजिक एंड विजुअल्स। देखो, दिस फिल्म विजुअल्स आर ब्यूटीफुल। आई मीन चाहे लोकेशंस ले लो या फिर कलर ग्रेडिंग ले लो या फिर सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग इज जस्ट डैम ब्यूटीफुल। Second thing, that the music of this film is brilliant and it is also used brilliantly in the screenplay, because इसके म्यूजिक का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के अलावा स्टोरी को एलिवेट करने का, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का और जो सिचुएशन चल रही है उसको एम्पलीफाई करके उन इमोशंस को कम्युनिकेट करने का भी काम है, जो कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। एंड फिल्म हैज अ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स लाइक फ्रॉम अ सोलफुल रोमांटिक तेरे प्यार में टू अ वेरी सैड एंड इमोशनल ओ बेदर्दिया, इट हैज एवरीथिंग। एंड जितने भी सॉन्ग्स हैं वो जिस तरीके से स्क्रीन प्ले के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं एंड जिस तरीके से वो काम करते हैं, दे आर जस्ट फैबुलस। चाहे ले लो तेरे प्यार में, जिससे मैं एडिक्ट हो चुका हूं, या फिर मैंने पी रखी है विच इज एन अनरिलीज सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म विच इज एब्सोल्युटली लिट, या फिर ओ बेदर्दिया विच इज सच एन इमोशनल सॉन्ग दैट जिस मोमेंट पे वो फिल्म में प्ले होता है मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं लिटरली रोने वाला था। एंड शो मी द ठुमका, जिसके बारे में हम लोग ना ही बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। बट द बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम इज इन माई ओपिनियन प्यार होता कई बार है, बिकॉज दैट सॉन्ग इज जस्ट fucking brilliant. I mean, the song has everything. Ranbir just killing with his dance steps. प्रीतम ने लिटरली आग लगा दी है with his catchy and pulpy composition. अरिजीत सिंह at his best and अमिताभ भट्टाचार्य के lyrics are cherry on the top. बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसी एल्बम आए बॉलीवुड की तरफ से जिसको मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर डाल के रिपीटेडली सुन सकूं, एंड फाइनली ये एल्बम आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी सॉन्ग्स हैं दे आर यूज ब्रिलियंटली इन द फिल्म एंड दे गिव अ वेरी अर्ली 2010s वाली जो रणबीर कपूर की मूवीज होती थी वो वाली वाइब विच आई रियली लव। एंड आईड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू द तू झूठी में मक्कार थीम विच प्लेज इन द बैकग्राउंड मेनी टाइम्स, क्योंकि वो भी एक एब्सोल्यूट बैंगर है। एंड जब भी इसके जितने भी अनरिलीज सॉन्ग्स हैं वो जब भी रिलीज होंगे, I'ma put them in my playlist. because the music is brilliant. So, conclusion? तू झूठी में मक्कार is a brilliant rom-com film that you should definitely watch at least once because you're going to love it. It's a crazy, mad, yet brilliant and beautifully written and directed ride that you're going to love, and you're going to enjoy it more if you watch it with a partner. Oh, sorry, मैं भूल गया था, तू तो सिंगल है। ओए, तू भी तो सिंगल ही है।
बेटा ये रॉड दिख रहा है, फेंक के मारूंगा तुझे साले। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुमने तू झूठी मैं मक्कार देखी या नहीं, एंड अगर देखी देन डू यू अग्री विथ माई रिव्यू। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि उन लोग को इस मूवी और मेरे बारे में भी पता चल सके। एंड अगर वीडियो को ज्यादा ही पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे कि आप लोग को ऐसे ही रिव्यू और एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहे। मैं मिलूंगा आप लोगों से टिल देन बी क्रेजी बीनिक, बाय। एक पे किया तो दिल